हेलो बच्चों, अगर आपका सपना जॉर्जियन बनने का है या फिर आपका सपना है कि आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में एडमिशन लें, तो आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में एडमिशन के लिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया का पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो रिजर्वेशन आपके लिए एक ऐसा टूल है जो आपकी हेल्प कर सकता है या फिर आपके काम को थोड़ा सा ईजी कर सकता है, जिसकी हेल्प से आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में ईजिली एडमिशन ले सकते हैं। हम बात करने वाले हैं रिजर्वेशन इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। अगर आप एज ए पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपका बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की तैयारी कर रहा है या फिर आप अपने बच्चे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में भेजना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे इसमें सीटें रिजर्व होती हैं। चलो हम इस वीडियो में बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में रिजर्वेशन क्राइटेरिया की। रिजर्वेशन किस बेस पे मिलता है? सबसे पहले तो बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन आपको 2 टाइप का मिलता है। फर्स्ट होते हैं वो एप्लीकेंट्स जो वार्ड्स ऑफ जूनियर कमीशन ऑफिसर या फिर अदर रैंक वाले होते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, ठीक है। जूनियर कमीशन ऑफिसर या फिर अदर रैंक्स की बात करें तो ये वो पर्सनल से हैं जो क्या होते हैं ऑफिसर्स से बिलो आते हैं, यानी ऑफिसर से नीचे वाली पोस्ट होती हैं। तो उनके लिए टोटल 70% सीटें रिजर्व्ड होती हैं, यानी जितनी भी सीटें हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में उनकी 70% सीटें उनके लिए रिजर्व्ड हैं। वही बात करें ऑफिसर्स एंड सिविलियन की तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 30% सीटें रिजर्व होती हैं। तो अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं और आप जेसीओ या फिर ओआर अदर रैंक से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही शानदार स्कूल है जिसमें आप एडमिशन उसको दिलवा सकते हैं, ठीक है। 70% सीटें आपके लिए रिजर्व रहती हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस है या फिर हमसे गोल्डन चांस कह सकते हैं। अब बात करें, ये तो थी सिर्फ 2 टाइप के जो एप्लीकेंट होते हैं उनके बेसिस पे। अब बात करते हैं सोशल कैटेगरी के बेस पे। सोशल कैटेगरी का बेस पे जहां सेम हर जगह पे मिला हुआ है, सेम यहाँ पर भी है। 15% सीटें होती हैं एससी के लिए रिजर्व्ड, 7.5 सीटें होती हैं एसटी के लिए रिजर्व्ड एंड 27% सीटें होती हैं ओबीसी के लिए रिजर्व्ड। यानी यहाँ पर बात करें ये क्या होगा, जो ये रिजर्वेशन आपको हर जगह मिलता है सेम यहाँ पर भी मिलेगा। 70% सीट में भी आपको सेम मिलेगा, 30% सीट में भी आपको सेम ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं इसमें स्पेशल कोटास की। देखो 2 स्पेशल कोटास हैं इसमें। फर्स्ट है वार्ड्स ऑफ पर्सनल किल्ड इन एक्शन, ठीक है। मिलिट्री एक्शंस में जो पर्सन किल्ड हो गए उनके बच्चों के लिए इसमें क्या होता है, सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। टोटल सीट्स होती हैं 50, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 50 होती हैं। और यहाँ पर बात करें तो हर स्कूल में कितने के अकॉर्डिंग ये 50 सीट्स, 15 से ज़्यादा सीट्स किसी स्कूल में नहीं जा सकती। यानी टोटल 5 स्कूल हैं तो किसी भी एक स्कूल में कितनी होगी, 15 से ज़्यादा सीट्स नहीं हो सकती है। सब में इक्वल सीट होंगी या फिर किसी में कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 15 से ज़्यादा सीट्स किसी एक स्कूल में ये रिजर्व नहीं हो सकती हैं। वहीं बात करें हम गर्ल्स कैंडिडेट, देखो गर्ल्स के लिए भी सीट रिजर्व होती हैं, लेकिन ओवरऑल सीट की 10% या फिर टोटल 30 सीट्स, ठीक है। तो टोटल या तो 30 सीट्स होंगी या फिर ओवरऑल की 10% सीट्स। जितने भी 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में जितनी टोटल सीट्स हैं उनका है तो 10% या फिर मैक्स टू मैक्स 30 सीट्स। ये किसके लिए रिजर्व होती हैं, ये गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व होती हैं। तो देखो बच्चों, ये था रिजर्वेशन। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपको पता होना चाहिए आपके लिए कितनी सीट्स रिजर्व होती हैं। अगर आप वार्ड ऑफ पर्सन किल्ड इन एक्शन से हैं तो उनके बच्चों देखो उनके लिए कितनी सीट्स हैं, 50 सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये सीट्स आपके लिए रिजर्व्ड हैं। अगर बात करें सोशल कैटेगरी, तो देखो ये सोशल कैटेगरी वाली आपकी दोनों पे अप्लाई होती है। जेसीओ एंड ओआर में भी हो रही है अप्लाई एंड सिविलियन वाले में भी अप्लाई होती है। तो आप अगर यहाँ डिफेंस पर्सनल से बिलोंग करते हैं, आप उसमें भी कैटेगरी सोशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी को फिल कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हैं। तो रिजर्वेशन वो टूल है जो आपकी हेल्प कर सकता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में एडमिशन के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।